हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उनको हमसे तकलीफ था। की बार पूरा देश कह रहा है अब की बार। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और यही हाल विपक्ष के गठबंधन का है। यहाँ दूध से ज्यादा दिल जल रहा है। गठबंधन तो दिल जला बन गया, गठबंधन का दिल तार तार हो रहा है। एक नहीं 1000 बार हो रहा है। सियासत में क्या अपना क्या सपना, यहाँ तो बस प्रीत पराई है। जिसके साथ समीकरण बने उसके गले पड़ गए और देखते ही देखते एक दूजे के बन गए। फिर समय ने करवट ली तो कोई इधर चले कोई उधर चले। बस यही है सियासत के सिलसिले। यानी जो कल तक जान छिड़कते थे वो आज जान का सौदा करते हैं। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा। और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सियासत की बड़ी मस्तानी चाल है। जिसके दिन लदे वो फटेहाल, जिसकी लॉटरी लगे वो मालामाल। क्यों याद न आए अपने केजरीवाल। घनघोर सर्दी में भी जब मफलर नहीं निकलता, सर्दी और सियासत का संगम जैसे हो गया है लगता। दिल्ली अपनी है, पंजाब भी अपना, तो क्या 2024 में मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। दोस्तों, दिल्ली के लोगों ने इस बार ठान लिया है। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट हैं। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया, 7 की 7 सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। दिए हैं पहले से। अरे पहले जहां थे बीच में 2 बार इधर उधर हुए, लेकिन अब फिर से एक बार उधर ही हो गए हैं। अब सब दिन के लिए परमानेंटली उधर ही रहेंगे, इसलिए बहुत अच्छी बातचीत हो गई है सब। ममता दीदी बड़ी सयानी, सियासत में घाट घाट का पिया है पानी। पहले गठबंधन का खेला बिगाड़ा, फिर एकला चलो रे का नारा दिया। अरे अरे, दीदी ने तो कांग्रेस को कर दिया बेसहारा। আমি ইন্ডিয়ার এলাকায় আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না জানাই সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। अब कांग्रेस किससे कहे अपने मन की बात। दीदी ने तो छोड़ दिया हाथ का साथ, लेकिन कांग्रेस ने भी ठानी दीदी आज नहीं तो कल आनी ही आनी है। वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। हम भी इंडिया गठबंधन में हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें। और एक ही निशाना होना चाहिए, हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आरएसएस की विचारधारा को हराने में लगे हुए हैं। जो आपस मतभेद है राज्य के स्तर को, राजनीति को लेकर, उसको थोड़ा पीछे हटाकर हमें राष्ट्रीय नजरिया लेना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए है, लोकसभा चुनावों के लिए है। जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है, इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता, पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, सरकार बीजेपी की ही आ रही है। 80 बनाम 20 का पूरा तय हो चुका है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जिसके पास दिल्ली की गद्दी है उसकी संपूर्ण राष्ट्र में चलती है, क्योंकि राज्य कोई भी हो दिल्ली में तो बस मोदी मोदी है। इसलिए मोदी के गुण गाओगे, खूब मलाई खाओगे। विपरीत में रह जाओगे तो कहीं का भी नहीं रह पाओगे।
चंद्रबाबू नायडू, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, ये सब मोदी का साथ चाहते हैं। अपने अपने हिस्से की बात। विपक्षी गठबंधन में बिछड़े सभी बारी बारी, ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती। यहाँ समय कराए दुश्मनी, समय कराए यारी। राहुल गांधी भोले भाले, दुनिया को नहीं जाने, भारत को जोड़ने चले। अलायंस के टोटके पुराने सारे पतली गली से निकल गए। राहुल के पास हैं तो सिर्फ हसीन फसाने। जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में पहले एक थाली में खाते थे, अब उसी थाली को पीटते हैं। पहले भाई भाई बोलते थे, आज बेगाने से लगते हैं। पहले कंधों से कंधा मिलते थे, आज वही कंधे टकराते हैं। पहले मिलन का इंतजार था, अब दिखे तो दिल जलते हैं। जिंदगी हो या सियासत, यहाँ समय बलवान है। जब समय शक्तिशाली हो तो मिलते हैं पकवान, जब समय गया तो कौन किस पर मेहरबान। जिंदगी हो या सियासत, यहाँ समय बलवान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।